नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर। तो जैसे कि अपनी एमसी ने बोला था कि मुझे इस पैसे को डबल करना है, और अपनी एमसी बोलती है इस पार्ट में कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं इस वर्ल्ड को एंड होने से रोक पाऊँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ इस वर्ल्ड को रोकने से? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और ये इम्पॉसिबल चीज़ है। और यहाँ पे कोई 8 साल की बच्ची ये सब थोड़ी ना कर सकती है। और खैर अपनी एमसी बोलती है तो मुझे एक काम करना चाहिए, क्यों ना मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूँ और किसी एक आइलैंड पे यहाँ पे छुप जाऊँ। और अपनी एमसी यहाँ पे सोचती है, लेकिन एक 8 साल की बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन खैर अपनी एमसी होती है, वो 8 साल की तो मेरे को कहीं से भी नहीं लग रही। क्या तुम भी 8 साल के ऐसे दिखते थे? बिल्कुल भी नहीं। और खैर अपनी एमसी होती है, वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे संभल के कदम बढ़ाने पड़ेंगे और बहुत ही जल्द फैसला लेना पड़ेगा। और मैं कोई 8 साल की बच्ची ये सब नहीं संभाल सकती, मुझे कोई और चाहिए। और यहाँ पे एक बेटर होता है, उसकी ओर इसके नजर जाती है। और खैर बेटर होता है उसके पास में आके बोलता है, छोटी बच्ची क्या तुम यहाँ पे अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई हो क्या? मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और यहाँ पे बड़ी प्यार से उससे बोले आ रहा होता है। और अपनी एमसी बोलती नहीं मैं नहीं बिछड़ी हूँ। और यहाँ पे बेटर बोलने लगता है तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं एक्चुअली में। और यहाँ पे बड़ी ही क्यूट स्माइल करती है, जिसको कि देख के अपना जो बेटर होता है वो तो पिघल जाता है। और यहाँ पे इसके पीछे से एक और लड़की होती है, वो देख लेती है। और ये जो लड़की होती है थोड़ी बदतमीज सी होती है, और बोलती है तुम क्या कर रहे हो उस जगह पर जाके अपने बर्तन मांजो। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कोई बेगर की लड़की होगी और उसने उसको फेंक दिया होगा इस जगह पर। और अपना जो एमसी होती है वो इस बात से सैड फेस बना लेती है, और जो बेटर होता है उसको मना कर रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे छोटी बच्ची तुम क्या कर रही हो इस जगह पर वैसे, और क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? और अपनी एमसी होती है उनकी फालतू बातें सुने जा रही होती है। खैर उस बात को इग्नोर मार के अपनी एमसी बताती है इस जगह के बारे में कि ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये कैपिटल की सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जगह है। ये है एक बार। और जो यहाँ पे नाइन टेल है वो यहाँ पे पहले से मेरे लिए वर्क नहीं कर सकता था, और यहाँ पे इस जगह पे काम करता था जब वो यंग था। और इस जगह पर काम करने के बाद में उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, क्योंकि ये एक बार है। तो यहाँ पे पियक्कड़ लोग दारू पीने के बाद में कुछ भी फेंकते रहते थे, तो यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ये यहाँ पे इकट्ठा करता था नाइन टेल। और यहाँ पे नाइन टेल कौन है वो हमें आगे दिखाया जाएगा। और उसके बाद में जो नाइन टेल था वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन कई बार भेज देता था, जैसे कोई गिल्ड वगैरह हो यहाँ पर कहीं यहाँ पे पब में किसी और पब में। और यहाँ पे वो दिखाया जाता है नाइन टेल, जो कि यहाँ पे लाल लाल बाल वाला कोई मुर्गा होता है। ये नाइन टेल तो कहीं से भी नहीं लग रहा। खैर अपनी जो एमसी होती है वो यहाँ पे इन लोगों की बातें सुनकर पक जाती है। और बेटर बोलता है तुम उसको भिखारी नहीं बुला सकती, वो छोटी बच्ची के सामने उसके मुंह पे बोल रही हो कि तुम वो भिखारी है। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोला होता है क्या हुआ अगर वो भिखारी नहीं निकली, क्या वो सच में नोबल फैमिली से है? और तभी अपनी एमसी भागना शुरू कर देती है। तो तभी ये बोलता है तुम कहाँ पे जा रही हो? और अपनी एमसी सीधा जाती है नाइन टेल के सामने, और यहाँ पे एकदम मतलब क्यूट सा चेहरा बना लेती है, जिसको कि देखने के बाद में ये भी पिघल जाता है। और बोलता है छोटी बच्ची क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? अपनी एमसी उसे नीचे झुकने के लिए बोलती है। और ये यहाँ पे बोलता है क्या ये मेरे को नीचे झुकने के लिए बोलती है, मतलब बोल रही है। और अपनी एमसी उससे बोलती है अब उसके कानों में कि तुम्हारा नाम ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे जो बेटर मतलब काम करता था जिस नाम से, वो यहाँ पे वो नाम बोलती है पहले। और यहाँ पे भी बोल रही होती तुम्हें कैसे पता? और अपनी एमसी फिर उसको रियल नाम बताती है, क्या तुम यहाँ पे नाइन टेल हो? और यहाँ पे खैर जिस नाम से जो बंदा था वो एकदम शौक हो जाता है, और उसके बाद में थोड़ा सीरियस फेस बनाता है, उठता है और उसको बड़े ही यहाँ पे गुस्से से घूरने लगता है। उसके बाद में अपनी एमसी को उठाता है और यहाँ पे भागने लगता है। और ये बोलते हैं रुको तुम्हारे बर्तन तो साफ करने रह ही गए, अब एटलीस्ट तुम्हारा काम तो करके जाओ, और तुम ऐसे ही नहीं भाग सकते, तुम्हारे बर्तन अभी मतलब बचे हुए हैं। और अभी दिखाया जाता है किसी और जगह पर, जो कि एक शराब खाना होता है जिसके के अंदर अपनी एमसी बैठी होती है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत घबरा रही मतलब प्यार से देख रही होती है उसको। और यहाँ पे खैर यह बंदा होता है ये कुछ निकाल रहा होता है वहाँ से, और यहाँ पे बोल रहा होता है। और यहाँ पे खैर बहुत ज़्यादा ही गंदे तरीके से उसको घूर रहा होता है। और अभी मैंने सोचने लगता है मुझे एक बच्ची को इस प्रकार से नहीं घूरना चाहिए। और अपनी एमसी का तो इनोसेंट से चेहरा बना कर बैठी होती है, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं इस दुनिया के बारे में, बिल्कुल एकदम भोली भाली। और खैर यहाँ पे ये जो भोली भाली शक्ल है इस पर मत जाना, अपनी एमसी बड़ी ही चालाक है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है तुम्हें किसने भेजा है? अपनी एमसी बताते कि मुझे एज ए लटन या एस्पर्सन ने भेजा है। और ये बोलने लगता है ये कौन है आखिरकार? तो अपनी एमसी बोलते ये हूँ मैं। और यहाँ पे ये बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, तुम यहाँ पे अपने जो मेन काम है वो बताओ, और यहाँ पे मेरे साथ में जोक मत करो। अपनी एमसी बोलते कि मैं जोक नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा इस जगह?
और तुम किस लिए आई हो? और अपनी एमसी बोलती है मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। और यहाँ पे ये बच्चा होता है, ये बोलने लगता है तुमने मेरे को ढूंढा कैसे और किसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेजी? तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलते हैं कि ये यहाँ पे इसेल ने भेजी है और यहाँ पे इसेल अपनी एमसी ही है। और खैर इस बात से जो बंदा होता है बोलने लगता तुम्हें हो गई यहाँ पे बकवास बकवास करना बंद करो और यहाँ पे मेरे को सच सच बताओ और क्या तुम मेरे को यहाँ पे मतलब मौक कर रही हो? और अपनी एमसी को ये बोलने लगता है छोटी बच्ची अगर तुम यहाँ पे सही सही नहीं बताओगी तो हो सकता है तुम्हें चोट लग जाए और शायद मैं तुम्हें मार डालूं। और उसको ऐसे ही डरा रहा होता है बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें करके। फिर मैं अपनी एम से डरती नहीं है और बोलने लगती है मैं क्या ही कर सकती हूँ जब तुम मेरे पे बिलीव ही नहीं कर रहे और अगर तुम्हें नहीं करना तो भाड़ में जाओ। और क्या जो अपनी एम सी को इस प्रकार से बोलते हुए देख ये एकदम शौक हो जाता है और ये बोलता है क्या? और यहाँ पे कोई छोटी मोटी बच्ची होती है तो वो सच में डर जाती मेरी ऐसी बातों से। और यहाँ पे छोटे बच्चों को डर लगता ही है वैसे भी ऐसे कमरों से। और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस जगह पर, मतलब मेरे लिए क्यों आई हो? तो अपनी एमसी बताने लगती है कि मैं ही वो बंदी हूँ जिसने कि ये सब कुछ जाना है कि तुम कहाँ रहते हो क्या करते हो और यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए इस जगह पर आई हूँ। और अपनी एमसी उसको ऐसे ही बोल रही होती है जैसे कि वो यहाँ पे कोई छोटी बच्ची नहीं है। और अपनी एमसी होती है उसे बोल लगती है मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है जो कि तुम बोल रहे हो कि 8 साल की बच्ची ये कर ले तो ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे तुम भी तो जब 7 साल के थे तब से तुम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो। और जैसे ये बात सुनता है ये बंदा एकदम शौक और यहाँ पे एकदम हैरान हो जाता है और ये बोल लगता है जो भी लोग मेरे पास्ट से जुड़े हुए हैं वो अभी तक यहाँ पे मारे ही जा चुके हैं और कोई भी अभी तक जिंदा नहीं है। और आखिरकार इसे कैसे पता चला? और यहाँ पे उससे बोलने लगता है तुम कौन हो? और अपनी एमसी बोलने लगती रुको जरा। और ये बोलने लगता है क्या तुम गॉड हो? अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगता है क्या गॉड? और यहाँ पे इसका दिमाग खराब हो जाता है। खैर अपनी एमसी बताती है कैल्विलम के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला गॉड है वगैरह वगैरह, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलती है। खैर उसकी ज़्यादा जरूरत है नहीं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो अपना नाइट टेल है वो यहाँ पे इसी का बहुत बड़ा भक्त है और इसी के चक्कर में जो यहाँ पे जो कैल्विलम नाम का जी गॉड है उसकी एक कुत्ता है, मतलब क्या बोलते हैं कुत्ता है उसका जिसका कि नाम नाइन टेल है। और यहाँ पे इसी के चक्कर में इस गधे ने अपना नाम नाइन टेल रख लिया है, मतलब इसको कुत्ता बनने का शौक है। क्या ही अजीब शौक है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है और रुको जरा मेरे को इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए और क्यों ना। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है खैर यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग जो भी मेरे बारे में जानते हैं वो लोग यहाँ पे जिंदा नहीं है तो क्या तुम कौन हो आखिरकार तुम? और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो ही भी लिस्पाली करती है और बोलती है चलो इस चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाए। और अपनी एमसी बोलती है कि भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे को क्या बोलते हैं भविष्यवाणी की और यहाँ पे क्या बोलते हैं पद प्रदर्शित किया। हाँ वो यही वाला शब्द था, पद प्रदर्शित किया मेरे सामने। और अपनी एमसी की ये लाइन सुन के ये बंदा भी एकदम शौक हो जाता है। खैर अपनी एमसी की जो लाइन होती है वो कहीं से कॉपी की गई है और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो खैर यहाँ पे राइटर है उसने ही मेरे को बताया है तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, मैं कोई झूठ वगैरह तो नहीं बोल रही। और ये जो बंदा होता है ये बोलते हैं क्या तुम सच में? और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोल लगती है खैर यहाँ पे कोई छोटा मोटा ऑर्फन यहाँ पे इधर उधर घूमने वाला वो सच में क्या मेरी बातों पर भरोसा कर लेगा? और अपने जो बंदा होता है वो बोलता है मैं एक छोटा सा ऑर्फन और इस जगह पर इधर उधर घूमता रहता था, मतलब भाई अपनी एमसी की जो बातें होती है उन्हें रिपीट कर रहा होता है। और बोलता है कि मैं एक छोटी जगह पर रहने वाला, क्या सच में मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मैं आपका भक्त। और यहाँ पे खैर अपने घुटनों पे आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अपनी एमसी भी शौक हो जाती है अपने हाथों को ये देखते हुए यहाँ पे रोने लगता है और यहाँ पे रो रहा होता है बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि सच में रोने लग गया है, रुको गधे कहेंगे। और यहाँ पे ये जो बंदा था मतलब कि अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था कि ये छोटे बच्चे रोने लगते हैं और अभी खुद छोटे बच्चों से भी ज़्यादा रो रहा है और बिना मतलब के। और अपनी एमसी बोलती है खैर मुझे कुछ ना कुछ करके इसको रोकना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। और अपनी एमसी इसके ऊपर हाथ रखती है और बोलती है तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पे उससे बोलती है कि मैं गॉड की मैसेंजर हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और ऐसा चेहरा बना रही होती है। ये बंदा होता है इसको यहाँ पे गलत फहमी हो जाती है कि अपनी एमसी सच में गॉड है। और यहाँ पे ये बोल लगता है क्या हेल्प चाहिए आप बस बोलिए। और अपनी एमसी को पकड़ के रोने लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। अपनी एमसी को ऐसा मतलब पकड़ के रखा होता है जोर से ही, उसी के चक्कर में अपनी एमसी को भी दर्द हो रहा था लेकिन खैर ये रोना बंद ही नहीं कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है। खैर अपनी एमसी इसको रोना रोक के बोलती है कि जरा रुक जा तुम। और अभी इम्पोर्टेंट काम की बात पे आते हैं। और ये बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे भावनाओं में बह गया था। और खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोलते ही चलो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है। और वो इम्पोर्टेंट काम क्या है? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और ये बोलने लगता है जो मैसेंजर है आई मीन जो गॉड की मैसेंजर है वो यहाँ पे कुछ बोलेंगी तो मेरे को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो जाता है और बोलिए कि क्या करना है। और अपनी एमसी उसको इस प्रकार से देख के एकदम शौक हो जाती है और बोलती है खैर जो काम है। और यहाँ पे ये बंदा होता है इसकी आंखों में तुम लोग चमक देख सकते हो, ये चमक। और खैर अपनी एमसी बोलती है कि मैंने तो सुना था ये कोई एकदम गुस्सैल बंदा है लेकिन इसकी यहाँ पे पर्सनैलिटी बिल्कुल भी
ये तो कोई ऐसा इंसान लगता है जो बिल्कुल भोला भाला हो, एकदम भोला भाला था वो वाला भोला भाला, और अपनी एमसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि शायद मैंने नोवेल में कुछ गलत पढ़ लिया था, और उसके बाद में इससे बोलने लगते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस दुनिया को बचाने के लिए, ये दुनिया खतरे में है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और ये बोलने लगता है क्या आप इसी दुनिया के बारे में बात कर रही हैं? और अपनी एमसी बोलती है बिल्कुल सही, और तुम ही वो बंदे हो जो कि मेरी हेल्प कर सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है। अपनी एमसी बोलती है क्या इसको मेरी बातों पर बिलीव भी हो गया, और मैं विश्वास नहीं कर सकती, इसने मेरी बात मान ली, और यहाँ पे एकदम हाँ कर देता है। और अपनी एमसी से बोलने लगता है तो आपको मेरी हेल्प किस लिए चाहिए? अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हारी हेल्प, और यहाँ पे खैर मैं तुम्हें बता दूंगी। और ये बंदा बोलने लगता है मेरी स्किल ऐसी नहीं है कि जो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो अपनी एमसी बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेके जाऊँगी जहाँ पर तुम्हारी स्किल काम में आएंगी। और ये बंदा होता है एकदम रेडी हो जाता है और बोलने लगता है बताइए आप कहाँ जाने वाली है, मतलब कहाँ के बारे में बोल रही हैं? अपनी एमसी बोलती है लेकिन तुम्हारी जॉब के बारे में क्या? तो ये बंदा होता है अपने कपड़े निकालता है और यहाँ पर उसको फेंक देता है और बोलता है भाड़े में गई जॉब, जॉब तो मैंने छोड़ दी, कौन सी जॉब, कैसी जॉब? और आपके मतलब आप जैसे गॉड के लिए मैं किसी भी जॉब को छोड़ सकता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमने दुनिया बचानी है। मतलब इसके ऊपर यहाँ पे भूत सवार हो जाता है दुनिया बचाने का। खैर ये फटाफट से यहाँ पे कुछ लेके जाने लगता है। अपनी एमसी बोलते ही तुम कहाँ पे जा रहे हो, और क्या वो तुम्हें परमिशन दे देगा इधर से जाने की? मतलब कि जो यहाँ पे मैनेजर है इस पूरे होटल का या बार का वो, और ये बोलने लगता क्यों नहीं देगा, और ये फटाफट से जाता है। ये कुछ यहाँ पे बकवास करे जा रहे होते हैं और बोलने लगता है क्या चल रहा है, तुम आखिरकार यहाँ से कैसे भाग सकते हो? और यही मैनेजर होता है, उसके सामने ये लेटर दे के जाता है और ये एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं और बोलने लगता है ये तो यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर है। और यहाँ पे बंदा होता है स्माइल करता है और एक बढ़िया सी लाइन बोल के जाता है थैंक यू, और तुम्हारे यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा ही होगा, एब्सोल्युटली बर्स्ट था, और यहाँ पे आशा करता हूँ तुम्हें मैं कभी ना मिलूँ। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे दरवाज़ा बहुत ज़ोर से ठोक के चला जाता है और ये आ जाता है अपनी एमसी के पास में। अपनी एमसी बोलती है क्या सच में तुम्हारे पास एक रेजिग्नेशन लेटर होना जरूरी है? और तो ये बोलने लगता है हर कोई बंदा जो कि काम करता है उसके पास ये होना तो जरूरी है, ये उसका एक ब्रह्मास्त्र है जिससे यहाँ पे वो हमेशा ही बच सकता है, और यहाँ पे ये उसके लिए एक बढ़िया सा हथियार हो सकता है। अपनी एमसी बोलती है तो तुम्हारी बात तो सही है, और खैर चलो अब तुम्हारे यहाँ पे जो फालतू बातें हैं उनको छोड़ते हैं। और अपनी एमसी सोचती है ये बहुत ज़्यादा ही भोला वाला है, और यहाँ पे बोलने लगती है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको लेकर कहीं पर जाने लगती है और बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे इसको स्मार्ट बनाऊंगी, मतलब बाद में बनाऊंगी, पहले अपना काम निपटाना जरूरी है। और ये लोग जा रहे होते हैं और अपनी एमसी बोलती है कि सबसे पहले जो मैं बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो जगह है इस जगह पर यहाँ पे लोग अमीर से गरीब हो जाते हैं, गरीब से अमीर हो जाते हैं, और यहाँ पे उन लोगों की सोच बदल जाती है, एक दिन में अमीर दूसरे दिन गरीब। और यहाँ पे ये जगह है इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर, और यहाँ पे ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हॉल वगैरह जो भी है वो कैपिटल में है। और ये बंदा बोलने लगता है मुझे तो लगा हम लोग यहाँ पे दुनिया बचाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग इस जगह से दुनिया बचाएंगे? तो अपनी एमसी बोलती है तुम बस चलो इस जगह पर, और यहाँ पे बोलने लगता है चलिए ठीक है। और यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं अंदर, उसी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो भी था वो यहाँ पे उसके अंदर आ जाते हैं। इसके की बाद में यहाँ पे इधर उधर अमीर और गरीब लोग दिख रहे होते हैं जिनको कि देखने वाला था। अपनी एमसी बोलने लगती है हर कोई यहाँ पे आया है सिर्फ पैसे के लिए, और यहाँ पे लोग आते हैं सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए, वो है पैसा, पैसा और पैसा ही। और अपनी एमसी ऐसी बोली होती है। खैर यहाँ पे इन लोगों को देखने के बाद में बोलती है कि एक्चुअली में मेरे को ज़्यादा कुछ तो पता नहीं इस फ्यूचर के बारे में, लेकिन मैं भी तो इसी काम के लिए आई हूँ ना, मेरे को भी तो पैसा ही बनाना है, और चलो इसी के चक्कर में मेरे को यहाँ पे अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। और अपनी एमसी होती है वो आगे जा रही होती है खैर यहाँ पे पैसा लेकर, और यहाँ पे लोग फालतू की बकवास करे यार होते हैं, उन लोगों को हम इग्नोर मारेंगे। और अपनी एमसी बोलती है खैर ऐसा लगता है कि वो जो बुढ़ा ड्यूक है उसने मेरे को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया, इसलिए उसने मेरे को ये टास्क दे दिया था मनी डबल करने का, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा। वैसे खैर उस बुढ़े ने एक यहाँ पे क्लू छोड़ा मेरे लिए, उसने बोला कि अगर तुम सारा पैसा ख़त्म कर दोगी तो तुम इस घर में कभी कदम नहीं रख सकती, और क्या होगा अगर मैंने एक पैनी यहाँ पर एक सिक्का ही बचा लिया तो उसके बाद में तो मैं घर में कदम रख पाऊंगी ना। तो यहाँ पे अपनी एमसी उसकी चालाकी मैंने अपनी चालाकी का यूज़ करती है, और खैर यहाँ पे बोलने लगती है मैं एक बड़ा सा हॉल खरीदूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे आराम से रहूंगी, और यहाँ पे ऐसे ही फालतू प्लान होता है, लेकिन ये एक्चुअली में अपनी एमसी का मेन प्लान नहीं है। और अपनी एमसी जान लगती है और बोलती है मुझे उस जगह पे जाना है, और अपनी एमसी उसे कहीं पे जाने के लिए इशारा करती है, और ये बोलते लगता है लेकिन क्या हम लोग वहाँ पे जाके दुनिया बचा लेंगे? और अपनी एमसी बोलती है चलो अब चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस जगह पर आए हैं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। और ये बोलने लगता है क्या सच में? और इस बच्ची को, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है हम लोग बिना पैसे की दुनिया कैसे ही बचा सकते हैं, ये पैसा ही असली मेन चीज़ है जिससे कि ये दुनिया बचाई जा सकती है। पैसा
मतलब वो हथियार है जिससे कि हम कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। पैसा है पैसा, और यहाँ पे पैसे को पूजो बच्चे, और यहाँ पे उसके सामने नतमस्तक हो जाओ। और यहाँ पे यही अपनी एमसी बोल रही होती है उससे, और ये बात सुन के ये बंदा भी एकदम से हैरान हो जाता है और ही बोलता है ये तो कोई गॉड ही बोल सकता है, ऐसी बात है और इतनी ज़्यादा ज्ञान भरी बात है। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको बोल लगती है हाँ हाँ सच बोला तुमने। और यहाँ पे जो गॉड होते हैं वो भी पैसे को पूछते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे पैसे को पूछना है बस। और अपनी एमसी होती है वो बोले आ रही होती है चलो अब मेरे को मेन काम यहाँ पे करना पड़ेगा। और मेन काम क्या होता है एक्चुअली में यहाँ पे कोई तबाही ऐसा तो नहीं आ जाती कि मतलब तुमने बोला और एक साथ ही दुनिया तबाह हो गई, और यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस बारे में। और जो तबाही है वो यहाँ पे एक साथ ही नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तबाही लेकर आती है। जैसे कि यहाँ पे फसल ख़राब हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, और यहाँ पे जब मतलब ये सारी चीज़ें जब लगातार होने लगती हैं, मतलब कि इस साल फसल ख़राब, अगले दिन बाढ़ आ गई, अगले दिन यहाँ पे सूखा पड़ गया, और ऐसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पे तबाही आती है, मतलब अगले दिन से मेरा मतलब है अगला साल। तो यहाँ पे इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोलती है कि डिजास्टर एक ही बार में तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी कुछ फेजेस होंगे। और अपनी एमसी इसी का फ़ायदा उठाती है और बोलती है मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कंट्री साइड है वहाँ पे ये डिजास्टर स्टार्ट हुआ था और वहाँ की फसलें ख़राब हो गई थी। तो अपनी एमसी यहाँ पे सोच रही होती है क्यों ना यहाँ पे उन फसलों को खरीद लिया जाए, और यहाँ पे मतलब पहले की जो फसल होती है उसको खरीद लिया जाए और उसको बाद में उसको महंगे दामों में बेचा जाए। और अपनी एमसी यही सोचती है और ये आ जाती है यहाँ पे रिवेंडल यहाँ पे को गिल्ड के अंदर। और इसके बाद में अपनी एमसी बोलती है चलो यहाँ पे मेन काम करते हैं आप। और ये जो गिल्ड का काम है वो यहाँ पे लार्ज स्केल में यहाँ पे ग्रेन वगैरह परचेज करवाना है। और अपनी एमसी आ जाती है अंदर, और यहाँ पे जो ऑफिस होता है उसके अंदर ये लेडी बैठी होती है, और अपनी एमसी उससे बोलते है क्या यहाँ पे कोई है। और ये बच्ची होती है आई मीन ये जो लेडी होती है वो लिखती है वो हेलो। और अपना जो बंदा होता है मतलब कि यहाँ पे इसका नाम था नाइनटेल, और ये बोल लगते हैं हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। और ये बच्ची होती है मतलब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको भी बच्ची बोला हूँ उसको भी बच्ची बोला हूँ, खैर ये बोल लगती है क्या आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं आए हैं। और अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली मैं नहीं आया हूँ, ये आई है और इसका कुछ काम है। और यहाँ पे अपनी एमसी को वो लेडी बुला रहा होता है कि लेडी इजिल आई है इस जगह पर। और ये जो बंदी होती है एकदम सो जाती है और बोलती है कोई नोबल फैमिली से ये उसको यहाँ पे लेडी बुला रहा है। और ये बोलने लगता है अच्छा है ठीक है। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आई हूँ, और यहाँ पे मैं एक नोबल हूँ, तुमने सही कहा। और ऐसे ये बात सुनती है इसका यहाँ पे पूरा यहाँ पे नज़रिया चेंज हो जाता है। और बोले लगती है वो आइए आप इसको चेक कीजिए पहले, ये हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिल है उसका सारा इतिहास वगैरह है, और आप यहाँ पे चेक कर सकती है कि आप क्या परचेज करना चाहती है या फिर कुछ बेचना चाहती हैं। और अपनी एमसी बोले लगती वाह बहुत ही बढ़िया, पैसे को देखकर यहाँ पे इंसान का रूप रंग सब बदल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि ये बदल चुकी है अपनी एमसी फटाफट से अपनी जो पोटली होती है जिसके अंदर सोना भरा होता है उसको फेंकती है, और जैसे ही उसके अंदर से सोने की ईंटें निकलती हैं इन लोगों की आंखें अपना शरीर छोड़ कर निकल जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं उनका रिएक्शन अपनी एमसी के इस प्रकार से सोना फेंकने के बाद में इसकी मुँह से तो लाट टपकने लगती है और वो लगती है आपको क्या चाहिए आप बस बोलिए मैं यहाँ पे रेडी हूँ पूरे तरीके से। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलती है ठीक है खैर, और चलो मेरे लिए पहली चीज़ लेके आओ। और यहाँ पे क्या तुम्हारा कोई यहाँ पे बढ़िया हेड वगैरह है, और मुझे पहले तो ये चीज़ चाहिए। और अपनी एमसी इशारा करती है कि यहाँ पे उसको ग्रेन वगैरह चाहिए बहुत सारा ही, मतलब यहाँ पे माल चाहिए खाना वगैरह का। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती क्या आप बस पैसे से यहाँ पे ग्रेन खरीदना चाहती, आप कुछ और नहीं खरीदना चाहती, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। और अपनी एमसी बोलने लगती नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपनी एमसी बोलते हैं कि जो भी नेक्स्ट मंथ की यहाँ पे ग्रेन वगैरह है वो मेरे को दे दो, ग्रेन मतलब वो अनाज ही होता है। और अपनी एमसी से मतलब अपनी एमसी बोलने लगती है कि चलो जल्दी करो। और यहाँ पे बंदी होती है वो थोड़ा यहाँ पे अनप्रोफेशनल होती है, इसी के चक्कर में अपनी एमसी सोचती है क्यों ना यहाँ पे इसके जो मैनेजर है उससे बात की जाए। और उसके बाद में अपनी एमसी वो छोटा सा चौका पहन के बोलती है कि तुम्हारा जो मैनेजर कहाँ है उसे बुला कर लेके आओ। और अपनी एमसी बोलती है कि ये लोग छोटे मोटे लोग हैं वो संभाल नहीं पाएंगे इस चीज़ को, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हूँ जगह पर। और अपनी एमसी को इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हुए देख वो भी बंदी सो हो जाएगी। खैर हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो बंदा है मतलब कि यहाँ पे नाइनटेल उसका किस प्रकार से अपनी एमसी पोपट करती है, मतलब पूरा पोपट तो कर ही चुकी है, उसको लगता है कि अपनी एमसी गॉडेस है। तो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे अपनी एमसी उसको किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाती है। और तब तक के लिए धन्यवाद।